निरीह आदिवासियों को इनकाउंटर किया जा रहा था मिलिट्री द्वारा, उनको बचाने का काम करना क्या देशद्रोही है? क्या हजारों किसान के जमीन को छीनने के खिलाफ आवाज उठाने वाला सुधा भारद्वाज क्या देशद्रोही है? क्या माओवादी है? सुधा भारद्वाज का काम आपको बताऊं कि घर में पति पत्नी झगड़ा होते थे, उनके लिए भी हो जाती थी, ये ऐसे क्यों झगड़ा हो रहा है समझाती थी। वो कई बच्चों को तो, हमारे बच्चों को और कैसे हमारे संगठन के बच्चों तो खुद वो समय मिलती थी तो बैठ के किताब खोल के वो पढ़ना शुरू करती थी। क्या ये देशद्रोही है? क्या ये माओवादी है? हमारी बस्ती है, लेबर कैंप की बस्ती है, जहाँ पे रोज लोग कमाते हैं, खाते हैं। एक झोपड़ी नुमा घर है, उसी घर में रह के वो संगठन के लिए काम की है। यही रह के मजदूरों की और किसानों की समस्या को देख के उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। जहाँ जहाँ पे, चाहे वो मजदूर का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, या फिर महिला का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दों पे उन्होंने जनता को शिक्षित किया है। सुधा जी का हमने एक बहुत करीब से हमने देखा। सुधा जी हमेशा एक बात बोलती थी, जब हमारे कमेटी का मीटिंग, उन्होंने संगठन को कैसे चलाने की पद्धति, सुधा जी कभी अध्यक्ष नहीं बनी ट्रेड यूनियन का, सुधा जी कभी ये नहीं, लेकिन लोगों को एक टीचर के रूप में सिखाया कि आपका अधिकार क्या है, आपको सीखना पड़ेगा। जो 30-32 साल से लगातार काम कर रहे थे, उसको इस महीना से लगभग, अभी पिछले महीने हमको मिला था 11,000 पेमेंट, इस महीना उन मज़दूरों को 28,000 पेमेंट मिला। मतलब ये सुधा जी का देन है, जो सबसे निचले मजदूर को भी आज एक जीने के लिए वेतन जो मिला है 28,000 के लगभग, ये सुधा जी का देन है। शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में वो दल्ली राजा आई थी। उसके बाद फिर जो भिलाई में शिफ्ट होना पड़ा, और जब भिलाई में शिफ्ट हुआ तो इसी ऑफिस में जो है सुधा भारद्वाज जो आज रुकती थी, उनके साथ में खाते थे, बैठते थे। छत्तीसगढ़ में जब आई तो वो महिलाओं के साथ में, हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया में ना, छत्तीसगढ़िया बासी और चटनी खा करके यहाँ के महिलाओं के साथ में जो है एकदम मिलजुल करके यहाँ पे संगठन में काफ़ी काम किया है। वो मानव जीवन के मौलिक चीजों, मजदूरों के मौलिक चीजों के बारे में वो बताती थी, और उनके लिए जो है वो लड़ती थी। खुद बताने के बाद नहीं कि तुम ऐसे कर दो और मैं पीछे रहूंगी, नहीं, वो बोलती भी थी और आगे भी रहती थी। वो लड़ने के लिए, मरने के लिए वो कभी नहीं डरी। जो इंसानों की जिंदगी के लिए, उनके एक वक्त के निवाला के लिए, उनके रोटी कपड़ा मकान के लिए, जनता के रोटी कपड़ा मकान के लिए, मजदूरों के रोटी कपड़ा मकान के लिए जो लड़ने वाली सुधा भारद्वाज है, क्या वो देशद्रोही है? शायद मुझे लगता है कि जो मीडिया ने आरोप लगाया, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो मोदी हो, या तमाम तरह के लोग जो आरोप लगाए, शायद वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि सुधा बड़ा है, क्यों मोदी बड़ा। शायद मुझे लगता है कि अगर हम तौल के देखेंगे, और ये बात मैं तमाम देश के, आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के युवाओं को, महिलाओं को, और तमाम बुद्धिजीवियों को और किसानों को, सबको बोलना चाहता हूँ कि सुधा की वास्तविक जिंदगी के बारे में देखिए।